नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त उत्तर भारत के कई प्रदेश बाढ़ की चपेट में हैं और उन्हीं में से 2 राज्य हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आज इन दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे विशेष तौर पर पंजाब की कि आखिर पंजाब में जो उन्होंने दौरा किया, तो क्या पंजाब को मिला उनके दौरे से और क्या समस्याएँ उन्होंने किस तरीके से सुनी। लेकिन जो खबरें हमारे पास हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे में राहत से ज्यादा लोग अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पंजाब से राजू विलियम साहब, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंजाब के मामलों पर विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपके इस मंच पे आज पहली बार। जी, बहुत स्वागत है सर आपका, पहली बार आप आए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री आज गए तो लोगों को कुछ राहत मिली? क्या जिस तरह की उम्मीद थी वैसा पैकेज दिया? या और ये भी बता दीजिए कि जो बैठक हुई, उस बैठक में कौन-कौन लोग शामिल थे? देखिए, जहां तक राहत का सवाल है तो मुझे ये लग रहा है कि जितना उन्होंने घोषणा की है 1600 करोड़ रुपए की, उससे लोग जो हैं वो क्या कहेंगे आपके भाई, राहत से ज्यादा उनके लिए एक परेशानी कह लीजिए या एक नाउमीदी का एक भाव जो है वो तारी है इस वक्त पंजाब में। जिस तरीके से जिस व्यापक स्तर पे पंजाब में नुकसान हुआ है उसके चलते ये उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब को कोई रिलीफ जो पैकेज है वो प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करेंगे तो वो बड़ा होगा। और आज जब सुबह ये खबरें आई कि हिमाचल को उन्होंने जो 1500 करोड़ रुपए का की घोषणा की है, तो पंजाब को इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पंजाब के 23 जिले जो हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं। और यहाँ पे जो अभी का आंकलन है आज की तारीख का, तो कोई 4.25 लाख एकड़ जो है वो फसल जो है वो तबाह हो गई है। और इसी के चलते को इतने की लोग जो है आबादी है उससे प्रभावित हुई। तो ये बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री का, लेकिन लोगों को राहत की बजाय हाँ निराशा शब्द जो है वो ज्यादा है कि भाई ये नहीं है। और विशेष करके इस वजह से ये पहले भी मतलब ये माना जा रहा था रविंद्र जी कि पंजाब जो है ना, ये मोदी और बीजेपी एक विरोधी मानसिकता है पंजाब की जो है मेजोरिटी जो मानी जा रही है, विशेषकर जो सिख आबादी है। अभी इसीलिए इन्होंने पिछले समय में कोशिशें करी कि चेहरों को ये अपने बीजेपी में लेके आए, लेकिन इस वक्त जो प्रभावित लोग हैं उनमें जो मेजोरिटी है वो सिखों की है, क्योंकि किसान जो है वो करीब करीब सिख जो है समुदाय से संबंध रखते हैं। तो इसलिए ये कोई लोगों में यहाँ पे कोई इसको लेके कोई कोई किसी किस्म की राहत वाला जो है वो भाव नहीं है इस वक्त। राजू जी, मैंने जो वीडियोज़ देखे, हमने साथ ही थे हम लोग कार्यक्रम में और कुछ पिक्चर्स देखी, तो मुझे तो उसमें बीजेपी के नेता दिखाई दिए। जी सुनील हाँ, जाखड़ है, आपकी बात सही है। सुनील जाखड़ तो कोई पदाधिकारी है नहीं, वो तो पार्टी के नेता हैं। देख, फिर हाँ, चुग साहब दिखाई दिए, तरुण चुग, वो ये भी पार्टी के नेता हैं। तो ये क्या पार्टी की बैठक थी कि प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे? देखिए, एक उन्होंने एक जो इसको लेके पुनर्वास को लेके नुकसान का जो आकलन उसके लेके पंजाब सरकार का जो उनके साथ एक समीक्षा बैठक उन्होंने की है, जिसमें पंजाब के जो मुख्य जो क्या कहते हैं सचिव हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री के सामने रखी। और उस वक्त उसमें पंजाब के जो मंत्री भी हैं और आला जो अफसर है वो उसमें मौजूद थे। ये गुरदासपुर में हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि जो जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो उपचाराधीन है मोहाली के एक बड़े हॉस्पिटल में, तो वो इसको अटेंड जो है वो मीटिंग नहीं कर सके। ये जो दूसरी बात जो है जहां पे वो एक प्रतिनिधि मंडल जो है प्रभावित लोगों का, ग्रामीण लोगों का, उनके साथ उन्होंने एक मुलाकात की है उनका हाल जानने के लिए कि क्या हुआ है। और उसमें वो ये सारे जिनके आप नाम ले रहे हैं बीजेपी के जो नेता है वो वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, वहां पे कुछ जिले के जो है, क्योंकि प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री आए हैं
तो उसमें वहां के जिले के डिप्टी कमिश्नर या दूसरे आला अफसर है वो जरूर मौजूद रहे होंगे, लेकिन जो इमेज हमारे सामने है उससे तो यही प्रभाव जाता है कि, और यहां तक भी जहां जहां पे लोगों ने इसको देखा है, मैंने बात की है, तो वो तो यहां तक भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भी जो प्रभावित लोग हैं कहीं वो बीजेपी समर्थक तो नहीं है जिनको ये लेके आए हैं। तो ये ऐसी सारी जो है संभावनाएं हैं, उनसे आप इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसा ही रहा है इनका चलन। जैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 सितंबर को आए थे, तो उन्होंने भी जो है इस तरीके का एक प्रभाव दिया है कि जिसमें वो फसलों को देखने गए, गांव में गए हैं, और वहां पे उनके साथ उनका ट्रैक्टर चला रहे हैं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, फिर रवनीत सिंह बिट्टू जो है केंद्रीय राज्य मंत्री वो है, और तमाम इनके जो नेता है। तो वहां पे जो गुरदासपुर है वो हमें जैसे कि मालूम ही है कि गुरदासपुर बीजेपी का एक गढ़ रहा है। तो इस बार तो इनसे वो छिन गई है वो सीट, क्योंकि वो अकाली दल के साथ समझौता नहीं था, लेकिन बीजेपी का अमृतसर और गुरदासपुर ऐसी दो सीटें, और एक होशियारपुर की, जो तीनों बीजेपी के खाते में आती थी, यहाँ पे इनके सांसद जीतते रहे हैं जब इनका अकाली दल के साथ समझौता हुआ करता था। तो इनका गढ़ है, तो उसको और बाढ़ तो सारे पंजाब में आई है, तो लेकिन इस स्थान को भी इसीलिए चुना गया है ताकि वहां पे बीजेपी का जो जो राजनीतिक क्षति जो हुई है, जिसकी वजह से चुनाव हारने पड़े हैं उनको, तो उसकी कोई भरपाई जो है वो हो सके। तो इससे कुछ राहत मिली लोगों को लोगों को राजू जी, या फिर परेशानी ज्यादा हुई? क्योंकि इस वीडियो में देखिए, फिर ये जो पिक्चर है इसमें तो सुनील जाखड़ खड़े हैं, तरुण चुग खड़े हैं, और एक दो और मेरे ख्याल से बीजेपी के नेता ही होंगे, मैं तो जितना बीजेपी पहचान के। पाया। आप थोड़ा सा और जी। डिटेल में बता देंगे इस तस्वीर में कौन कौन लोग हैं? तो इसमें ये तो जो आपने कहा यही पहचान वाले, वहां पे कुछ स्थानीय लोग भी होंगे, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे जो सिख चेहरे हैं अभी शामिल हुए हैं, तो वो जिला स्तर के ऊपर हो सकते हैं, हो सकता है कि जो बीजेपी का किसान इनका मोर्चा है उसके कुछ सदस्य होंगे, लेकिन इसमें एक किसान नेता बड़े पुराने हैं, सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल, वो इसमें फोटो में जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो बहुत देर से पंजाब में बीजेपी का झंडा उठाया हुआ उन्होंने, तो उनकी बड़ी भूमिका भी रही थी 2020 वाला जो किसान आंदोलन था, मंत्रियों के साथ मिलने मिलाने का, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, और ये मुझे लगता है कि ये स्थानीय जो नेता हैं ये वही लगते हैं। लेकिन जो बाकिया के पंजाब प्रदेश के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है बीजेपी के, अश्विनी शर्मा वो, और सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू, ये यहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो ये एक बीजेपी का शो इसको पंजाब में माना जा रहा है जब से ये इमेजेस जो है ये पब्लिक डोमेन में आए हैं, लोगों के सामने है। तो ये राजू जी, इससे लोगों में कुछ राहत है? अगर जो आपकी बात हुई हो, कुछ रिएक्शंस लोगों के मिले हों, या पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ कहना है इसके बारे में? क्योंकि देखो ऐसा 1600 है। करोड़ रुपए, 1600 हाँ। करोड़ रुपए तो लोगों ने नहीं मांगे थे, सरकार ने तो 20,000 हम्म। करोड़ की मांग की थी। देखिए, जहां तक वो लोगों का है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो तो कहेंगे कि हाँ जी ये पीएम साहब ने बड़ा राहत का देने का काम किया है। लेकिन जो जैसे आप बोले कि किसान जथेबंदियां हैं, या व्यक्तिगत तौर पे जो लोग हैं, वो वहां पे नहीं है इतना। वो मैं जैसे पहले कहा कि वो निराशा का आलम ज्यादा है, राहत का निराशा नहीं है। है। राहत तो पहले ही पंजाब के लोग जो हैं अपने अपने स्तर के ऊपर, समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, फिल्म एक्टर हैं, दूसरे सिंगर्स हैं, और सारे लोग जो हैं, जैसे खालसा एड जो एक इंटरनेशनली नोन जो है एक संस्था है, वो भी बहुत सारा राहत का काम कर रहे हैं, और उसके साथ पंजाब सरकार का भी है, लेकिन ज्यादातर वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं जब से ये आपदा शुरू हुई है। तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि ये 1600 करोड़ रुपया का जो कर दिया और ये जो जिन लोगों को मिले उससे लोगों में कोई, पंजाबी में कहते हैं कोई बल्ले बल्ले बीजेपी के, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, वो तो अभी प्रतिक्रिया, अभी तो आज ही हुआ, शाम को हुआ है, ये घोषणा हुई है, अभी प्रतिक्रिया आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो प्रतिक्रिया ऐसी होंगी कि वो भी इसके साथ वो कहेंगे कि भी नहीं, ये बहुत ज्यादा नाकाफी है, ये जो अमाउंट जो इन्होंने दिया है पंजाब को। मतलब अकाली देर दल है, से आए जैसे और मैं क्या है? एक मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि कांग्रेस और अकाली दल जो मुख्य जो पार्टियां हैं यहाँ की, उन्होंने तो 50,000
प्रति एकड़ मुआवजे की मांग पहले कर चुके हैं वो। तो ये तो अच्छा, एकड़ जो प्रति एकड़ मुआवजा उस पे उसकी तो बात ही नहीं ना यहाँ पे हुई है। ये तो इन्होंने एक मोटा मोटा एक लंप सम लमसम, 1600 हाँ, करोड़ जो है वो उसकी लमसम दे घोषणा। दिया, लमसम दे दिया। और जो पैसा इनका बकाया है पंजाब का, उसका तो कोई जिक्र हुआ नहीं। मतलब ये जो अमाउंट है किस तरह रिलीज होगा, ये इसकी डिटेल्स भी अभी आई नहीं है। नहीं, उसमें बहुत सी चीजें ये साफ उन्होंने कर दिया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा के मौके पे सबसे बड़ा है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, जो 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 सभी जो राज्य हैं उनको जाता है। और ये अपना होम मिनिस्ट्री की जो उसमें गाइडलाइंस तय की हुई हैं, मानक तय किए हुए हैं, जिसके तहत वो मुआवजे का आवंटन होता है, उसका आकलन होता है और आवंटन होता है। लेकिन वो अब साल में 2 बार वो जो है उसको जारी करती है केंद्र सरकार। उसमें 25% जो है वो राज्य सरकार का हिस्सा होता है और 75% उसका होता है, केंद्र का होता है। तो जी, जी। वो हर साल ही आना होता है, जरूरी नहीं है कि जब आपदा आए तो इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए ये 1600 करोड़ रुपए के साथ ये कहा गया है कि भाई पंजाब के पास 12,000 करोड़, ये प्रधानमंत्री की तरफ से है कि 12,000 करोड़ रुपया वो पंजाब के खजाने में पहले से मौजूद है। अब लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ये 12,000 करोड़ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का है या कौन सा है। लेकिन मेरा मानना है कि इनका जो इशारा है उसी की तरफ है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही, हालांकि पंजाब सरकार इस बात को, जो 2023 में जब आपदा आई थी, फ्लड आए थे, अब भी पंजाब सरकार ने कभी इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि भाई हमारे पास कितना है डिजास्टर जी, रिलीफ फंड जो है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में, जब से ये हुआ इसी अगस्त महीने में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कम से कम इतनी बात मान ली कि हमारे पास एसडीआरएफ के, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के पैसा हमारे पास मौजूद है। लेकिन उन्होंने शिकायत ये की थी कि भाई जो हमने जितना नुकसान हुआ है उसके प्रपोर्शन में वो जो राशि है जब हम बांटते हैं, वो तो की राशि का बंटन है, कितनी राशि दी जाएगी वो तो गृह मंत्रालय ने जो स्थापित किया है ना पैरामीटर, उसके मुताबिक। तो उन्होंने ये मांग की थी कि इन नियमों में, इन नॉर्म्स में बदलाव किया जाए। लेकिन उसमें कोई भी उसकी तरफ इशारा नहीं कि इस बार बदलाव होगा, बल्कि ये लिखा गया है, एक ऑफिशियल जो मीडिया रिलीज है उसमें ये लिखा गया है कि जो तय, जो स्थापित पैरामीटर्स हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के आवंटन के, उन्हीं के मुताबिक ये आवंटन होगा। तो अब गेंद जो है वो राज्य सरकार के पाले में है, क्योंकि अभी एक दिन कल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान इसकी घोषणा कर चुके हैं कि सरकार जो है वो राज्य सरकार जो है वो 20,000 प्रति एकड़ देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं पे उनको मोदी जी ने इस चीज को भांप गए हैं, तो उन्होंने मौका नहीं दिया। और वो मोदी जी भली बात जानते हैं, प्रधानमंत्री है भाई, उनको पता है कि इस राज्य के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो शायद यही वजह है कि उन्होंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। तुमने घोषणा कर दी, अब तुम दो, मैंने बता दिया कि 12,000 करोड़ इनके पास है। अब इनके लिए चुनौती है। और मुझे लगता है कि इन्होंने तो इसलिए अपनी तरफ से एक राजनीतिक जो एक चालाकी जो कहें कि भाई आप सरकार ने ये सोचा होगा कि भाई हम अगर 20,000 प्रति एकड़ करेंगे घोषणा, तो शायद प्रधानमंत्री बाध्य हो जाएंगे कि वो इससे ज्यादा दे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शायद वो इस चीज को भाप गए थे। तो ये स्थिति है यहाँ पे, जहां तक अब पंजाब सरकार को करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जो कहते हैं कि प्राथमिक जिम्मेवारी तो पंजाब सरकार की है ना। तो अब वो इस पे, अब उसको उनसे पूछा जाएगा कि जो 12,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं, तो वो कहाँ है। सो ये बेसिकली ना रविंद्र जी बात है कि ये आपदा में भी राजनीति चल रही है यहाँ पे। ये आप वर्सेस बीजेपी जो है वो चल रहा है यहाँ पे। और पिस रहे हैं लोग, लोग अपनी मदद तो खुद कर रहे हैं। और इस बार सही तो बात। ऐसे ऐसे भी लोगों से बात की है। अभी मैं कल ही लौटा हूं, गया था मैं कुछ जगहों पे, तो वहां पे भी लोगों का, उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद ही नहीं है किसी सरकार से। एक तो होता ना कि भी उम्मीद हो कि ओके, हमने उम्मीद छोड़ दी है, हम सक्षम है, हम खुद ही कर लेंगे, हम पहले भी किया अभी भी कर लेंगे। तो ऐसा ही है जैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि पिछले समय में जो 2023 में बाढ़ वहां पे आई दूसरा, तो 10,000 करोड़ रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा, वो कह रहे कि उसका सिर्फ 10 और 15% ही अभी तक मिला है।
और वहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो पक्षपात है, ये दूसरा है, लोग इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू विलियम जी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी। पंजाब में किस तरह आपदा में राजनीति हो रही है और प्रधानमंत्री के आने से लोग खुश हैं या परेशान हैं, तमाम मसलों पर, और साथ ही हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर भी आपने डिटेल में, विस्तार में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप दर्शकों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।